जुलाई 12 2038 क्या होने वाली है दुनिया की आखिरी तारीख। एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहा एक एस्टेरॉइड अगले 14 साल में धरती से टकराने वाला है। भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद डराने वाली है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में पृथ्वी पर आने वाली प्रलय की तारीख बता दी। तो जैसे उन दोस्तों, आज हम बात करने वाले नासा की एक रिपोर्ट के बारे में, आज जो कि कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक डेट बताई गई है जो कि है 12 जुलाई 2038 की। अब ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आजकल आप लोगों ने भी हालांकि ये न्यूज़ देख रखा होगा, मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था। इसमें बताया जा रहा है कि 72% चांस है कि एक बड़ा एस्टेरॉइड जो कि पृथ्वी से टकरा जाएगा, मतलब बहुत नज़दीक से गुजरेगा, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टकरा ही जाएगा इस बार। हालांकि ऐसे दावे आप लोगों ने बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से तो बचपन से ही नासा ऐसे दावे करते रहे हैं और आप लोगों ने भी सुनते रहे होंगे। तो इससे आपको पता चलता होगा कि नासा की ऑथेंटिसिटी क्या है, या फिर अभी जो साइंस, हालांकि नासा की तरफ से ही आता है लगभग जो भी साइंस, मॉडर्न फेक साइंस फैल रहा है, तो उसकी क्या ही ऑथेंटिसिटी होगी। पर फिलहाल जो पॉइंट है कि ये लोग आखिर ये डेट्स क्यों बता रहे हैं और लोग इनको इतना सीरियसली ले भी लेते हैं। दूसरी तरफ जब कुछ लोग हमारे धर्म ग्रंथों से निकाल के कुछ प्रोफेसीज बताते हैं, कुछ नेचर के साइंस बताते हैं कि नेचर क्या कुछ एक्सप्लेन करने का, क्या कुछ बताने का, लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हैं, जब क्रॉप सर्कल्स बनते हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तब ये सब मजाक लगने लगता है। और जब नासा ऐसी कोई बेहुदा रिपोर्ट पेश कर देता है कि कोई एस्टेरॉइड है जो बिल्कुल पास से निकलेगा और 74% चांस है कि भाई टकरा ही जाएगा, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो भाई कई लोग आज भी सीरियस हो जाते हैं। खैर, अगर आप लोग थोड़ा सा अवेयर हैं, आपको पता है नासा क्या काम करता है और कैसे काम करते हैं, तो आपको पता होगा ये भी बस एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म मानिए, बस लोगों को एंटरटेनमेंट बिजी रखने का, भाई हाँ नासा कुछ तो कर रहे हैं, बस ऐसे ही बैठा नहीं है, वही चीज़ें। बाकी रही चीज़ें, हालांकि ये जो इन्होंने टाइम दिए वो काफ़ी अच्छा टाइम मुझे लगा, क्योंकि अगर आप लोग युग परिवर्तन का टाइमलाइन देखेंगे, जो मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया आपको कि 2020 ईयर्स के 2 साइकिल थे, एक तो 2000 से लेके 2020 का और 2020 से लेके 2040 का। ये जो था वो सबसे लास्ट था, है ना, कि इससे आगे चीज़ें जाएंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि भविष्यवाणी का 2032 तक, और बाकी जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो कोई 30, 32, 40 इसके आसपास, 35 इसके आसपास के आंकड़े रहते हैं, पर ऑल ओवर जो अभी नासा ने आंकड़ा दें वो भी उसी के आसपास का है। तो अच्छा है अगर थोड़ा सा इसी से लोग अगर रियल चीज़ों को भी जानेंगे, रियल वैदिक चीज़ों को भी जानेंगे तो अच्छा है, लोग भविष्य मालिका को जानेंगे तो भी अच्छा है। कम से कम उनमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आएगा, थोड़ी समझ आएगी, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, नेचर को देखेंगे किस तरह से उसका साइकिल बिगड़ चुका है ऑलरेडी। और एक आप मान के चलिए, जब जब संतुलन बिगड़ता है तब तब बदलाव होना ही होना होता है ना। कई लोगों को, जैसे कि अभी हाल ही में कल की मूवी आई थी, तो उसमें जो वर्ल्ड दिखाया गया था जहाँ पे पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, गंगा सूख चुकी है, सारी चीज़ें मतलब नष्ट हो चुकी है, और उस समय में अवतार आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी भी नेचर का ये हाल नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर खुद सजीव है ना। ये पृथ्वी जो है वो कोई बस एक पत्थर नहीं है जो हवा में उड़ता जा रहा है, इसमें भी जीव है, इसमें कॉन्शियसनेस है, इसको सारा कुछ पता चल रहा है, ये ह्यूमंस के हिसाब से ही रिएक्ट करती है एक तरह से, है ना। तो ये कोई ऐसे ही नहीं जा रही, ये जब जब ह्यूमंस इसके साथ खेलेंगे, ये वापस खेलना शुरू कर चुकी हैं ऑलरेडी। आप देख पा रहे होंगे नेचर का साइकिल किस तरह से बिगड़ चुका है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए जो चीज़ वो हो रही है अभी। तो खैर, अब बहुत जल्द नेचर अपना काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और करती ही रहेगी। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे होंगे जो कि अभी थोड़े से निराश हो रहे होंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, इस साल के शुरू में ही हमने एक वीडियो किया था पीटी गुरु के साथ में, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक चीज़ बताया था कि अभी जैसे कि शनि कुंभ में है, प्लस एक नक्षत्र का नाम लिया था, उसके कारण जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव साइड से, अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा वरना हो सकता है वीडियो ब्लॉग कर दे वो लोग। तो नेगेटिव साइड से जो भी चीज़ें हो रही है वो बिहाइंड सीन हो रही हैं, वो अभी आम पब्लिक को नहीं दिखाई देंगी, पर वो हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं। इसकी कुछ छोटी मोटी न्यूज़ मैं टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर हाँ लिंक देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से कुछ ना कुछ छोटी मोटी न्यूज़ निकल के आ रही है, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ बिहाइंड द सीन्स ही हो रही है। और ये खुलकर कब आएंगी, 2025 अप्रैल से जब शनि मीन में आ जाएगा तब चीज़ें खुलकर सामने आने लगेंगी, जो चीज़ अभी हो रही है बिहाइंड से। तो 2025-26 में वो सारी चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आएंगी और वाकई में लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी अगर
सही में वो चीज़ें ऐसे ही चलती रही। तो खैर बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग नासा की रिपोर्ट्स और इन सारी चीज़ों पर कितना भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, नेचर हैं, उस पर कितना बिलीव करते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में है, कर सकते हैं।